अब वो कश्मीर वाला कांड नहीं चलेगा। जो कश्मीर में इन्होंने कश्मीर से हिंदुओं को भगाया और वहां पर मुसलमान बनाए, मंदिरों को तहस नहस कर दिया। अब 2014 में जो हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश की सबसे ऊंची कुर्सी बैठाया है, अब वो मंदिर वहां दोबारा बनेंगे। और यहाँ पर यूपी में ऐसा कांड क्यों कर दिया, कौन था वो, उसको बोलो बख्शा नहीं जाएगा। और हिंदू मंदिर जो हमारे हैं, मंदिर वास्तव में हमारे पूजनीय मंदिर हैं और ये हमारा इसमें बिल्कुल बोर्ड लगाया जाए अगर मुसलमानों का आना अवैध है। तो कदम उठाया गया है उत्तराखंड में 150 मंदिरों के ऊपर जो बोर्ड लगा दिया गया है कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है और इस पे किसी भी मुसलमान का प्रवेश है वो वर्जित है। बहुत ही सराहनीय कदम है और हम आगे से कोशिश करेंगे अब इसकी आगे ये पूरे हमारे जो मेरा ज़िला है रेवाड़ी ज़िले से जहाँ से हम आते हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ज़िला, इस ज़िले में भी इसकी पहल को हम आगे बढ़ाएं और हमारे हर मंदिर के ऊपर हम लगाएं कि ये हिंदुओं का पवित्र धर्म है, स्थल है और इस स्थल के ऊपर मुसलमानों का प्रवेश हमें मंजूर नहीं है। वाह है, उसने हमेशा दगा किया है, पीठ पीछे कंजर गोपा है और उसके लिए काशी विश्वनाथ का मंदिर ले लीजिए, वाराणसी का मंदिर ले लीजिए, आप गुजरात के मंदिर सोमनाथ मंदिर ले लीजिए जिसको 7 बार लूटा, और उसके बाद में राम मंदिर ले लीजिए, बाबर जैसे अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति ने आके 10,000 हिंदुओं को कत्ल करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। ये तो शुक्र है कि परमात्मा देर है अंधेर नहीं है कि आज वहाँ पे भव्य एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये एक जागरूकता की निशानी है कि अब हम जागने लगे हैं अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने धर्म के प्रति अब हम सजग होने लगे हैं और इसके लिए हमें मिटना पड़ा तो मिटेंगे, लेकिन उस आक्रांता, उस गलत विचार को अब यहाँ प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। काम कर रहे आए दिन कोई ना कोई चोरियां होना, भैंसों की चोरी होना और को कांड होना, ताले तोड़ देना, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है उनकी, जबकि आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही अनिवार्य है। चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो अपना जैसे कोर्ट स्टेशन पे हो, कहीं भी जो बंदा जो रह रहा है, जो बाहर से आ रहा है, किसी भी धर्म से हो, उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाए। पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि कल को गलत काम करता है तो उससे हमारे को पता लग सके। अब मैं बता रहा हूँ कश्मीर तक के लोग यहाँ पर आ रखे, कश्मीर तक के लोग यहाँ पर आ रखे हैं और उन्होंने अपना मतलब बाणा अलग कर रखा था। 2-4 दिन पहले मैं मिला उनसे, अरे तू कहाँ से आ रहा है, मैंने उसको, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैं कश्मीर में रहा, कश्मीरी जानता हूँ, और मैंने बात करी उसके, तो उसने मेरी बात करने के बाद फिर वो मेरे से लोयल मांगो, तो कहाँ रह रहा है, बोले फलाने मकान में रह रहा हूँ। अब हमें हमारे पड़ोस के मकान में रह रहा है, हमें पता ही नहीं, कल को कोई कहानी कर गया तो बहुत बड़ी एक वो। यहाँ पर भी इसके बारे में हिदायत दी जाए, प्रशासन ने देखना चाहिए कि भाई कहीं भी कोई भी जो किराए पे रह रहा है इलाके के बाहर का लोग, तो उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही निहायत जरूरी है, उसका आईडी लगाएं और जमा होने। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। डासना का वो देवी मंदिर जिसके ऊपर लेकर के बवाल मचा हुआ है पूरा का पूरा, अब उत्तराखंड के अंदर भी 150 मंदिरों के ऊपर वही बोर्ड लगा दिया गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है और यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। आज कुछ लोग रेवाड़ी के अंदर भी मौजूद हैं और ये लोग उसी बात को लेकर के यहाँ पे मौजूद हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जो भी घटनाएं हुई, वहाँ के जो विधायक थे असलम चौधरी, उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद में वहाँ पे बोर्ड हटाने की बात भी कही थी और साथ साथ मंदिर के ऊपर हक जताया था और उसको खंडहर बनाने की भी बात उन्होंने कही थी। लेकिन क्या ये सब कुछ होता रहेगा, और अगर होता रहेगा तो कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? क्योंकि इस प्रकार से एक नैरेटिव गढ़ा गया कि उस बच्चे को पानी पीने से रोका गया, एक मुस्लिम बच्चा जिसकी पिटाई सिर्फ पानी पीने की वजह से हुई, ये एक नैरेटिव गढ़ा गया और एक वामपंथी जो मीडिया है उसके द्वारा पूरा का पूरा एक प्रोपोगेंडा रचा गया। लेकिन उसी के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सब कुछ ये हो रहा है और इसी प्रकार से कब तक चलता रहेगा। सर आप ये बताएं, जो डासना के अंदर जो भी घटना वहाँ पे हुई है, इसको एक हिंदू मुस्लिम करके देखा जा रहा है और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ये बोला गया वहाँ पे कि एक बच्चा सिर्फ पानी पीने के लिए गया था और उसको पीट दिया गया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो मुद्दा है वो उठाया गया। तो सब कुछ क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है किसी भी रूप में। आप पिछले 5 साल का 10 साल का नैरेटिव्स उठा लीजिए, सारे नैरेटिव ऐसे ही सेट होते हैं, शुरुआत ऐसी की जाती है, एक मासूम चेहरा आगे लाके और उसके बाद में एक प्रोपेगेंडा फैला के। और वो चाहे आप पिछला मुद्दा उठा लीजिए, जब मंदिर के अंदर, हनुमान मंदिर के अंदर जाके और नमाज़ पढ़ने की बात आई थी, 2 युवकों का वीडियो कितना ज़्यादा वायरल हुआ था, उस समय पे भी हमारी भावनाएं, हिंदू भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हुई थी। या आप मंदिर में जाके पेशाब करने की
जो वीडियो वायरल हुआ था उसके ऊपर भी कितना, तो ये एक नरेटिव सेट होते हैं किसी भी रूप में। उसका चेहरा, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा कुछ बच्चे 10-15 बच्चे रोड के बीच में बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं और सारे साधन रुके हुए हैं। तो ये एक नरेटिव सेट होता है और ये नरेटिव सेट करवाया जाता है जो अपना अर्बन नक्सलिस्ट हैं उनके द्वारा, सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए। तो अब ये हमें सोचना है कि क्या हम अपने आप को इतना कमज़ोर साबित करवाना चाह रहे हैं कि कोई भी आगे कुछ भी हमारे खिलाफ में करता रहेगा और हम होते देने चाहेंगे। जी, जो मंदिर है वो किसी भी रूप में हमारी आस्था का प्रश्न है। हर आदमी की भावनाएं जुड़ी एक मंदिर से, चाहे हमारे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे वो देवी माता का मंदिर हो, चाहे वो राम जी का मंदिर हो, किसी भी रूप में हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और उस मंदिर में कोई भी असामाजिक तत्व जाके और उसको कुछ खंडित करना चाहे या उसको कुछ बदनाम करना चाहे तो क्या हम ये बर्दाश्त करें? हमारे समुदाय से हिंदू धर्म का कोई भी प्रचारी जो है, जो हिंदू धर्म को मानता है, वो किसी भी रूप में आज तक किसी मज़ार पे जाके, मस्जिद में जाके हमने कोई ऐसा अनैतिक काम नहीं किया है, तो क्यों हमारे खिलाफ हो रहा है? तो हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो कदम उठाया गया है उत्तराखंड में 150 मंदिरों के ऊपर जो बोर्ड लगा दिया गया है कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है और इस पे किसी भी मुसलमान का प्रवेश है वो वर्जित है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और हम आगे से कोशिश करेंगे अब इसकी, आगे ये पूरे हमारे जो मेरा ज़िला है रेवाड़ी ज़िले से जहाँ से हम आते हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ज़िला, इस ज़िले में भी इसकी पहल को हम आगे बढ़ाएं और हमारे हर मंदिर के ऊपर हम लगाएं कि ये हिंदुओं का पवित्र धर्म है, स्थल है और इस स्थल के ऊपर मुसलमानों का प्रवेश हमें मंजूर नहीं है, ये हम चाहें। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो भावनाएं हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। सर आप बताएं, आप कितना इसको सही मानते हैं कि एक मंदिर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर साफ तौर पे लिखा गया है कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है और यहाँ पे मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है? सबसे पहले तो मैं पुनः आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस एक दिल को छूने वाला मुद्दा आप लेके आए, उठा रहे, जिससे कि जागरूकता बढ़ती है। अमित जी, मैं बताऊँ, ये बात किसी व्यक्ति के पानी पीने की नहीं है, ये बात उन विचारों की है जिसके तहत एक आक्रांता, एक विध्वंसक, एक क्रूरतापूर्ण एक विचार, एक उदारवादी, सत्य और मासूम जो धर्म है, जो धर्म पे चलने वाले लोग हैं, उनको दबाने का जो कार्य है, उसकी वो ये मुद्दा वो है, पानी पीना मुद्दा नहीं। अरे यहाँ तो हमारे यहाँ सड़कों पे छबील लगाते हैं, हम पानी पीने के लिए किसी को प्रताड़ित करेंगे, लेकिन नहीं, इसके पीछे के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा और यदि षड्यंत्र नहीं समझा तो हमें मिटना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात से आपको कह दूं, बच गया जो फूल से तलवार से कटना पड़ा है, चाहे जितना भी बड़ी हो, चाहे जितनी भी कड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे जितनी भी कड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो कहने की बात यह है, यदि हमें वक्त की नज़ाकत को हमने नहीं पहचाना तो मिटना पड़ेगा। और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी पुराने मुद्दे हैं। अब देखो, वैसे भी जहाँ पे जो धार्मिक भावनाएं नहीं हैं, आस्थाएं नहीं हैं, उन लोगों का उस जगह पे काम क्या है? यदि वो उस मान्यता रखते हैं तो खुल के आएँ, अपने घर वापसी करें, हम स्वयं जाके उनका आलिंगन करेंगे, हम स्वयं जाके उनको लेके आएंगे। लेकिन यदि हमारी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो ये बहुत भयानक रूप लेगा और अब सहन करने वाले नहीं हैं। अब हम जागने लगे हैं और मैं अजय भारतीय, मैं भारतीयता का नाम जो मैं लगा रहा हूँ, इसके पीछे यही है। मैं मानता हूँ जो अब तथाकथित जो मुस्लिम बने हुए हैं उनके पीछे भी मेरे पूर्वज हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही पूर्वजों की देन वो है, लेकिन वो एक उड़ती हुई किताब का एक सहारा लेके और उससे अपना मस्तिष्क खराब करके, विचार खराब करके वो यदि हमें प्रताड़ित करेंगे फिर सहन नहीं होगा। और ये तो वो भी लगाएं अपने धर्म पे, हम यदि उनके धार्मिक उनमें विश्वास नहीं रखते, हम भी जाना बंद करें और वो लगाएं कि यहाँ पे, और लगा भी रखा है उन्होंने। ये षड्यंत्र एक एक करके आते हैं। अभी आपने सबरीमाला का केस देखा होगा, किसने उठाया ये मुद्दा? एक मोमडन ने उठाया, उसने उठाया जिसकी उससे आस्था ही नहीं जुड़ी हुई, और जो आस्था से जुड़ी हुई थी वो नहीं जाती, उन्होंने विरोध किया। तो ये तो बहुत से उदाहरण हैं। और आप ये मत सोचिएगा ये एक बार आने जाने की बात है,
कोई ऐसे नहीं पीटता, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। आस्था पर चोट आएगी तो चोट मारने के लिए हम तैयार हैं। और साथ में मैं एक बात और बता दूं, आज से पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। यदि वो विचार वो एक कुधर्म है, क्या यूँ कहिए कि वो एक जो प्रवाह है, उसने हमेशा दगा किया है, पीठ पीछे कंजर गोपा है। और उसके लिए काशी विश्वनाथ का मंदिर ले लीजिए, वाराणसी का मंदिर ले लीजिए, आप गुजरात के मंदिर सोमनाथ मंदिर ले लीजिए, जिसको 7 बार लूटा। और उसके बाद में राम मंदिर ले लीजिए, बाबर जैसे अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति ने आके 10,000 हिंदुओं को कत्ल करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। ये तो शुक्र है कि परमात्मा देर है अंधेर नहीं है कि आज वहाँ पे भव्य एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये एक जागरूकता की निशानी है कि अब हम जागने लगे हैं, अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने धर्म के प्रति अब हम सजग होने लगे हैं। और इसके लिए हमें मिटना पड़ा तो मिटेंगे, लेकिन उस आक्रांता, उस गलत विचार को अब यहाँ प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि आने वाले समय में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे क्षेत्रों में भी ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे मंदिरों पर? मुझे लगता है कि बोर्ड ना भी लगाएं तो भी उनको आने की इजाज़त नहीं है। ये एक संदेश उनके पास चला गया है, वो यदि समझदार होंगे तो इसे समझ जाएंगे, नहीं तो बोर्ड नहीं लगा के भी हम वो काम कर सकते हैं जो होना चाहिए। जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता, जो हमारी आस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करता है, उनको उस जगह पर घुसने की अनुमति नहीं है। ये खुलेआम बताया जाता है। और हम यति जी तो हमारे एक मानक हैं, एक चिन्ह है। ये हर हिंदू की आवाज़ है, हर व्यक्ति की आवाज़ है। और हम उदारता के नाम पे और आक्रामकता और हम अन्याय सहन करेंगे, ऐसा अब नहीं होने वाला। जी सर आप बताएं, हमारा जो ये एरिया है, आपका जो एरिया है, ये भी एक ऐसे ही एरिया के साथ में लगा हुआ है। मेवात जो हरियाणा का भी पाकिस्तान बोला जाता है यहाँ पे, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, क्या आप लोग भी इस चीज़ से प्रभावित हैं? 100% अमित अमीन जी, मैं आपको स्टेट न्यूज़ हरियाणा का दिल की गहराई से सलूट करता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा इलाका भी अभी यहाँ पर जो मुस्लिम आ रहे हैं, लोगों घरों में रह रहे हैं, बगैर मतलब किराए पे रह रहे हैं, किसी फंडे से रह रहे हैं वो लोग, तो वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई चोरियाँ होना, भैंसों की चोरी होना, और को कांड होना, ताले तोड़ देना, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। उनकी जबकि आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही अनिवार्य है। चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो अपना जैसे कोर्ट स्टेशन पे हो, कहीं भी बंदा जो रह रहा है, जो बाहर से आ रहा है, किसी भी धर्म से हो, उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाए। पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कल को गलत काम करता है तो उससे हमारे को पता लग सके। अब मैं बता रहा हूँ, कश्मीर तक के लोग यहाँ पर आ रखे, कश्मीर तक के लोग यहाँ पर आ रखे हैं, और उन्होंने अपना मतलब बाणा अलग कर रखा था। 2-4 दिन पहले मैं मिला उनसे, अरे तू कहाँ से आ रहा है? मैंने उसके, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैं कश्मीर में रहा, कश्मीरी जानता हूँ, और मैंने बात करी उसके, तो उसने मेरी बात करने के बाद फिर वो मेरे से लोयल मांगा, तो कहाँ रह रहा है? बोले फलाने मकान में रह रहा हूँ। अब हमें हमारे पड़ोस के मकान में रह रहा है, हमें पता ही नहीं, कल को कोई कहानी कर गया तो बहुत बड़ी एक वो। यहाँ पर भी इसके बारे में हिदायत दी जाए, प्रशासन ने देखना चाहिए कि भाई कहीं भी कोई भी जो किराए पर रह रहा है इलाके के बाहर का लोग, तो उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। उसका ID लगाएं और जमा होनी चाहिए। ये मेरा एक वो है। दूसरा जो आपने बताया अभी जो मंदिर के लिए हुआ है, अब ये बता दो, इनको संदेश पहुंचा दो। और वहाँ पर तो हमारे एक बहुत ही महान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। अब वो कश्मीर वाला कांड नहीं चलेगा। जो कश्मीर में इन्होंने कश्मीर से हिंदुओं को भगाया और वहाँ पर मुसलमान अपना ये मंदिरों को तहस नहस कर दिया। अब 2014 में जो हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश की सबसे ऊंची कुर्सी बैठाया है, अब वो मंदिर वहाँ दोबारा बनेंगे। और यहाँ पर यूपी में ऐसा कांड क्यों कर दिया, कौन था वो, उसको बोलो बख्शा नहीं जाएगा। और हिंदू मंदिर जो हमारे हैं, मंदिर वास्तव में हमारे पूजनीय मंदिर हैं, और ये हमारा इसमें बिल्कुल बोर्ड लगाया जाए कि मुसलमानों का आना अवैध है। इससे पहले हम बहुत नरमाइता से रहे थे, क्योंकि हमारा देश, आप इसको जानते हैं कि इसमें हर धर्म के लोग रह रहे हैं। बाकी और देशों को दिखाइए हमारे को, यहाँ पर हर धर्म के लोग रह रहे हैं और हर धर्म के लोगों को बराबर मान और सम्मान दिया जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री से पूछिए आप, 140 करोड़ देशवासी बोलते हैं, वो कभी 100 करोड़ नहीं बोलते हो। अगर इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको बोलो यहाँ पर इंडिया में तुम्हारे जगह नहीं है, तुम्हारे को वहीं भेज देंगे जहाँ से तुम आए थे। यहाँ पर अगर यहाँ रहना है तो भारत के संविधान को मान करके और भारत के रूल और रेगुलेशन मान के चलना पड़ेगा। इसके खिलाफ कोई भी जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे ऐसे जी नेता बैठे हुए हैं,
देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्होंने बढ़िया काम कर रखा है। तो इसके लिए मेरा कटु सत्य है, अगर उनको नहीं बख्शा जाए, ये एक बहाना था, अगर पानी पीने आए उसको पीट दिया, नहीं, इनके धर्म में लिखा हुआ है। अब हमने हिंदुओं को किसी न किसी प्रकार खत्म करना। शिवलिंग है वहाँ पे है, वहाँ पेशाब करना, या हमारी माताएं बहनें जाती हैं उनके ऊपर गलत नजर देखते हैं, तो इनका वहाँ पर जाना 101% अवैध किया जाए, बोर्ड लगा दिया जाए। और हमारे इलाके में भी मेरी सभी रेवाड़ी हल्के में अपील है कि हर एक मंदिर के अंदर आगे बोर्ड लगाया जाना चाहिए कि यहाँ पर मुसलमानों का आना वर्जित है, क्योंकि यहाँ भी मुसलमान बहुत आगे हैं, लेकिन हमारा प्रशासन और हम और आप लोग उनको नहीं देख रहे, क्योंकि हम हिंदू हैं और हम उनको लोयल में लेते हैं। लोयल में कोई नहीं रह रहा, कोई ना, वही कोई ना कुछ बड़ा कांड कर जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। सर आप बताएं, क्या डासना के अंदर सिर्फ एक पानी को लेकर के झगड़ा था, या आपको क्या लगता है? धन्यवाद अमिताभ जी, मैं आपका धन्यवाद दिल से आभार करता हूं कि आप ऐसे मुद्दों को लेके समाज में एक जागरूकता फैलाते हैं। ये कोई मुद्दा इनका आज पहली बार नहीं है, इनका लगातार हर बार इनको पैदाइशी तौर पे इनके बीच, इनके जहन में इनकी एजुकेशन सिर्फ यही कराई जाती है। इनका जो उड़ती किताब का जो संदेश भेजते हैं, ये सिर्फ इनके षड्यंत्र चल रहे हैं। इनके जो जिहाद हैं, लव जिहाद करके, धर्म जिहाद करके, ज़मीन जिहाद करके, खाने को भी जिहाद करके, यानी हमारे धर्म को नष्ट करना, अफवाहें फैलाना और लोगों में भड़काऊ ऐसे चीज़ें पैदा करना, ये इनका रूल है, रेगुलेशन है। इनके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग होती है, ये हम लोगों को समझनी चाहिए। ये लोग जहाँ भी जाते हैं, हमारे जितने भी रोज़गार थे, जो हिंदुओं के रोज़गार थे, उन सब को इन्होंने अपना लिया। नाई का काम ले लो, खाने का काम ले लो, हलवाई का काम ले लो, जितने भी हमारे हिंदू रोज़गार थे, इन लोगों ने उसको जिहाद के माध्यम से अपना लिया। अलग अलग क्षेत्र में जाके नाम बदल के रहते हैं, फिर वहाँ पे ये दूसरे कांड करते हैं, हिंदुओं के बच्चों को बरगलाते हैं, उनमें फूड डालते हैं, हिंदू धर्म के प्रति उनको गुमराह करते हैं, अपने धर्म के प्रति उनको आकर्षित करते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने ही धर्म को गालियाँ देते हैं, अपने ही मंदिरों में नहीं जाते हैं। ये माँ बाप की भी कमियाँ हैं। हमारी जो हमारी एजुकेशन के नाम पे हम जो अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा विनाश का कारण है। अगर आज नहीं जागे तो विनाश के लिए तैयार हो जाएं। ये एक बड़ा मुद्दा है जिससे मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को चेताना चाह रहा हूँ कि जाग जाइए, अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए, सनातन धर्म का पर्चा मतलब उनको सिखाइए कि क्या है सही, क्या है गलत, क्या है। और इन चीज़ों को अगर आप बच्चों को अगर सही गलत का फैसला नहीं लेना आया तो मिटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये इन लोगों को समझना पड़ेगा ये क्या चाहते हैं। ये हमारे आप कोई भी किसी अपना जो उनका ज़मीन जिहाद है, किसी भी जगह पर एक छोटा सा रातों रात एक मंदिर बना देते हैं, एक मज़ार बना देते हैं, वहाँ पे फिर हमारे ही हिंदू लोग जाके उनकी पूजा करते हैं, उन पर मत्था फोड़ते हैं, चादर चढ़ाते हैं। किस लिए? ये क्या है? ये एजुकेशन का ही प्रभाव है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन के नाम पे सब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं जब ये इतना वो कर रहे हैं कि किसी भी मंदिर में जाके उसको ऐसे छोटी मोटी हरकतें करते हैं, चोरियां करते हैं, छोटे उनको खंडित करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मुद्दा उठता है। जब मुद्दा नहीं उठता है तो कुछ दिन के बाद वो मंदिर समाप्त होकर एक मज़ार बन जाता है। वहाँ पे एक नई मज़ार का निर्माण करके उसको मस्जिद बना दी जाती है, वहाँ पे हिंदू धर्मों का। ऐसे ही आप देखोगे तो बड़े बड़े जो हमारे प्राचीन मंदिर थे, हमारे ताजमहल को ही ले लीजिए, जिसे तेजो आल्य कहता था, यहाँ शिव मंदिर था, आज वो क्या है, उसको किस नाम से लोग जानते हैं। ऐसे अनेकों हमारी संस्कृतियाँ थी जिनको इन्होंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके विनाश कर दिया है। ये जागने की ज़रूरत है। ये कोई पानी को लेके कोई मुद्दा नहीं था, ये वहाँ सिर्फ एक ट्रायल चल रहा है कि क्या मुद्दा उठता है, कोई बड़ा इश्यू बनता है तो और दूसरे मुसलमानों को जागृत करके, जो हिंदू ही हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में रहते हुए मुसलमान हैं, उन लोगों को भड़काने का, उनको शय देने का, फंडिंग के माध्यम से बड़ा इश्यू बना, राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है। इसका कोई इश्यू नहीं है। और मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि भाई जागिए, अपने बच्चों को वो संस्कृति, वो सभ्यता दीजिए जो आपके आस पड़ोस में, जो उनके अपने दोस्तों के जो मुसलमान मित्र हैं, फेसबुक या जो मित्र हैं, ये एक बड़ी साजिशें हैं। इनको चेतिए और इनसे ना तो मित्रता रखिए, ना तो इनसे दोस्ती। जो भी करेगा वो मार खाएगा, क्योंकि ये सदा मित्र बन के ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। हम हिंदू हैं, एक ही बच्चे, दो बच्चे पे हम दो, हमारे दो का जो इन्होंने एक षड्यंत्र के माध्यम से नारा चलाया कि हम दो हमारे दो, फिर उन्होंने कहा शेर का बच्चा एक ही अच्छा। हमने अपनी जनरेशन को बढ़ाने में विराम दे दिया। इन लोगों ने
4-4 शादियाँ करके उनसे 10-10 बच्चे पैदा करके एक ही गांव के गांव बसा दिए एक ही परिवार ने। अब यहाँ इनका षड्यंत्र यही चल रहा है कि हिंदू एक लड़की एक लड़का पैदा करता है, उस लड़की को मुसलमान जलो हाथ के चक्कर में भगा के लेके चला जाता है, उससे फिर मुसलमान पैदा करता है। यहाँ उसने 2 नुकसान किए हैं, एक तो जहाँ जो जनरेशन जिसकी हिंदू की पैदा करती उसको ख़त्म कर दिया, दूसरा उसने एक मुसलमान बढ़ा के और उससे मुसलमान ही जनरेशन बढ़ा रहे हैं। और जो हिंदू लड़का है उसको कभी भी किसी भी तरीके से ये बहला के गुमराह के करके या उसको कत्लेआम करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं कि पूरे ख़ानदान का छोटे से उसमें ख़त्म हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमने देखने को मिले हैं, उसमें मैं कई बार गया भी हूँ ऐसी जगह पे जहाँ मैंने ये सब देखा है। जहाँ ये एक परिवार आके बसता है वहाँ धीरे धीरे वो पूरा माहौल अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान करना, उनसे परेशान होकर वो कम औने पौने भावों में उस ज़मीन को बेच के निकल जाते हैं, फिर किसी नए मुसलमान को आके बसा लेते हैं। ये सब जिहाद है। ये इसी तरह से पंगे उठते हैं और बड़े मुद्दे बना के उनको अलग जगह पे कोई बड़ा कांड करा देते हैं। और ये सब राजनीतिक मुद्दा आपको लगता है कि हर मंदिर पर ऐसा ही बोर्ड लगा देना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। मंदिरों पे तो ये लगाना ही होगा, बाकी गांवों में भी हमें ये बैन करना होगा कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश निषेध है जी। अब अगर कहीं कोई मुद्दा ऐसा उठता है तो सबसे पहले जहाँ कोई हिंदू कोई रोज़गार करके बैठा हुआ है मुसलमान क्षेत्र में, इनका एक फरमान निकलता है कि हम हिंदू से कोई सामान नहीं लेंगे। उस बेचारे का रोज़गार ठप हो जाता है, उधार जो उसकी गई होती है वो मर जाती है, नया कोई खरीदार उसके पास जाता नहीं है, फिर वो धीरे धीरे अपने औने पौने भावों में बेच के वहाँ से कहीं अलग जाके बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। ये बड़े षड्यंत्र से हिंदुओं को ख़त्म करते हैं, उनके रोज़गार को ख़त्म करते हैं। और हमारे यहाँ ये भैंस के ख़रीदने के नाम से, कपड़ा बेचने के नाम से, कोई सब्जियां बेचने के नाम से हमारे यहाँ आके हमारे ही रोज़गारों पे फिर कब्जा करके बैठ जाते हैं, नाई की दुकान करके वो करते हैं। फिर इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो मैंने यहाँ पे सुना भी है और देखा भी है, यहाँ आसपास के गांव में लोग आते हैं, फेरी वाले बन के आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, रेकी भी करते हैं और फिर उसके बाद में चोरियां भी करते हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये रोज़गार के माध्यम से आते हैं, रेकियां करते हैं, अपने सिस्टम को जाके बताते हैं। जहाँ इनकी जो नज़दीक की जो मदरगाहें हैं जहाँ पे ये नमाज के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो उनको ख़त्म करो, क्योंकि वहाँ जाके कोई फेरी वाला है वो रिपोर्ट देता है कि फ़लाँ घर में लड़की है, फ़लाँ घर में एक लड़का है, वो इस तरीके का है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी, ये सारी रेकी वहाँ पे देते हैं। फिर वहाँ से इनका फंडिंग शुरू होती है कि तुम्हें ये करना है। मैंने कहीं पढ़ा और सुना था इन लोगों से कि एक लड़की पे के माध्यम से इन्होंने कुछ लाखों रुपए में इनका फंडिंग होती है कि आपको ये गाड़ियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। वहाँ कैसे उनको भगाने का सारा काम मिलता है कि कैसे आपको एक लड़की को गुमराह करने पे, उसका धर्म परिवर्तन कराने पे आपको लाखों रुपए की फंडिंग होती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति से सामान लेने से पहले उसकी जात ज़रूर पूछ लो, उसका नाम पूछ लो, उसकी आईडी चेक कर लो। गांव के सरपंच और जो नगर पार्षद हैं, जो जवाबदार लोग हैं गांव में, इन लोगों को फेरी करने से पहले, गांव में घुसने से पहले हर व्यक्ति जब जागरूक होगा तब ये होगा, ये पॉसिबल तभी होगा। लेकिन यहाँ तो आईडियाँ भी नकली बना के घूम रहे हैं, तो उसका क्या किया जाए? आईडियों के लिए उनसे एक पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट कंपलसरी है कि वो जिस भी क्षेत्र में अपना सामान बेचने चाहते हैं तो वो अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करा के, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू है तो और मुसलमान है तो, वो जिस भी क्षेत्र में अपना बिजनेस कर रहा है वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग अपने क्षेत्र में कांड करके, मर्डर करके, भगा के, लड़कियों को भगा के ला के यहाँ पे ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या हो रहा है। और फिर यहाँ से भी कुछ ना कुछ करके फिर ये ले जाके पता नहीं कहाँ कहाँ बेचते हैं। ये जैसे भी काफ़ी सारे मुद्दे उठे हैं अभी, ये जो ये नज़दीकी गाँव है बहरूकाबास, यहाँ पे भी एक केस अभी सुनने को मिला कि जेसीबी का ड्राइवर आया था, वो जिस घर में काम कर रहा था उसी घर की लड़की को लेके भाग गया, आज तक नहीं मिली है वो लड़की। परिवार वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही अनेकों उदाहरण आपको जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आपको कोई उदाहरण मिलेगा इसका। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों को कभी भी पुलिस बगैर वेरिफिकेशन के ना तो नौकरी दे, ना इनसे कोई सामान खरीदे। ये बहुत बड़ा जिहाद है। इस जिहाद से अगर आप बच गए तो जिंदा रह पाएंगे, वरना ख़त्म होने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक संदेश साफ तौर पे निकल करके आ रहा है, जिसमें कि यहाँ भी पता लग रहा है कि ये सिर्फ पानी पीने की बात नहीं थी। वहाँ पे यती महाराज हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वहाँ पे लड़कियों को छेड़ा जाता है, महिलाओं को छेड़ा जाता है, और उसके बाद में वहाँ पे उनसे पहले जितने भी महाराज थे उनका किस तरीके से वहाँ पे कत्लेआम किया गया। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे एक चीज़ बताई थी कि जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन वहाँ पे क्या करती है वो साफ तौर पे आपको देखने को मिला। वहाँ पे एक विधायक असलम चौधरी, जिसका कि बार बार नाम उछल करके सामने आ रहा है, बसपा का वो विधायक है, और
उसने साफ तौर पे कहा था कि ये मेरे पूर्वजों की निशानी है और मैं इस पे कब्जा करूँगा। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ों को वहाँ पे मिटा देना चाहते हैं, लेकिन जब लोग यहाँ पे जागरूक हो चुके हैं तो उसके बाद में नैरेटिव सेट किए जाते हैं और नैरेटिव सेट करने के बाद में किस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देने की कोशिश होती है। यहाँ भी जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इन्होंने बताया कि इस एरिया के अंदर भी किस तरीके से फेरी वाले बन के आते हैं, बाबा बन के भी यहाँ पे आते हैं और वो लोग अपनी नकली आइडिया बना करके यहाँ पे उसी तरीके से चीज़ों को अंजाम देते हैं। और ये जिहाद किसी भी प्रकार से आप ले लीजिएगा, वही इनके पास जिहाद का एक मुद्दा होता है और उसी जिहाद को लेकर के ये सभी जो कुकर्ते होते हैं उनको यहाँ पे आकर के अंजाम देते हैं, सारे काम यहाँ पे करते हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद में भाग जाते हैं, चोरियाँ भी यहाँ पे करवाते हैं और यहीं पे सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक आपके साथ ये सब कुछ होता रहेगा। यहाँ पे भी जितने भी आसपास के जो गांव के प्रधान हैं, जो सरपंच हैं, उनको भी देखना होगा कि उनके गांव के अंदर में फेरी वाले के तौर पे कौन आ रहा है और उसकी जो प्लानिंग है वो क्या है, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग का जो अंदेशा है वो नीचे नीचे लगाया जा रहा है। तो पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पे हो जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लोग आज के दिन जागरूक हो रहे हैं कि उनके साथ में कोई ऐसी बड़ी घटना ना घट जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।